नमस्कार, मैं नुपुर। छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। जी हाँ, सच्ची घटनाओं पे आधारित हम आपके पास ये फीचर समर्पित आपको कर रहे हैं और जरा बारीकी से सोचिएगा भूल कहाँ कहाँ हो जाती है, चूक कहाँ कहाँ हो जाती है और छोटी सी भूल और छोटी सी चूक में इंसान कहाँ चूक जाता है और किसकी जिंदगी पे हम प्रहार कर बैठते हैं। चलिए हम बात एजुकेशन की करते हैं, शिक्षा जगत की। और शिक्षा में हमारी जो भाषा है वो मातृभाषा जो है वो हिंदी है और हिंदी को लेकर के हम चलते हैं। लेकिन आज अंग्रेज चले गए दो चीज को छोड़ करके, एक अंग्रेजी को छोड़ करके और दूसरा चाय को छोड़ करके। चाय के बिना हमारा सवेरा नहीं होता है, ठीक उसी तरह इंग्लिश के बिना भी हम सड़कों पे चल नहीं सकते। यानी घर से जब भी आरंभ करते हैं तो इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। कहीं भी डिपार्टमेंट में जाइए, भले ही बड़े बड़े शब्दों में आपको लिखा हुआ मिलेगा हम हिंदी हैं और हिंदी से आप हर काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो इंग्लिश के दौर में इंग्लिश से ही बात करना आरंभ करते हैं, जिसमें बच्चे डरते हैं, बच्चे कतराते हैं और सोचते हैं कि वहाँ तो सर पूछ देंगे इंग्लिश में तो हम जवाब क्या दे पाएंगे। हम बात कर रहे हैं 10वीं बोर्ड की कि 10वीं की बच्चे या फिर 11th के बच्चे, यानी कि जो इंटर की बात होती है, 12वीं की जो परीक्षा देते हैं उनकी बात करें। 12वीं के एक बच्चे की बात हम करें जिसमें बहुत ही दिल रोया और बहुत ही हम भावविहल हो गए कि ये क्या हो गया। या फिर 10वीं की बच्चे जहाँ एक बैरियर है बोर्ड का कि बोर्ड आप जब तरफ जाएंगे तभी आप कॉलेज में जा पाएंगे, आपकी दाखिला होगी। लेकिन कितना भी आपके पास हो, अगर एक अंक अगर कम हो जाए तो आप फेल कर जाते हैं, एक साल आपका बेकार हो जाता है। चलिए, एक मेरे परिचित हैं जिनके पास जब उत्तीर्ण सारे में उनका नंबर काफी अच्छा था, लेकिन इंग्लिश में एक नंबर उसका कम और वो बच्चे फेल कर गए। उस बच्ची को एक नंबर में ऐसा क्या हो गया था, कॉपी जांच करने वाले हम उन पे ये रोक नहीं लगाते, अंकुश वो नहीं कर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन बस इतना जरूर पूरी दुनिया वालों से हम पूछना चाहेंगे कि क्या इंसान हर जगह परिपूर्ण है? मैथमेटिक्स में अगर इंसान ज्यादा नंबर लाता है, मैथमेटिक्स में वो पूर्ण है, या फिर हिंदी में पूर्ण है, या अन्य साइंस में पूर्ण है, सब जगह पूर्ण रख लीजिए। लेकिन इंग्लिश में अगर एक नंबर अगर कम आए, अगर वो कमजोर है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे गांव में जाएंगे, हम ग्रामीण परिवेश की बात कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पढ़ाने वाले पे डिपेंड करते हैं कि शिक्षक कैसे हैं और शिक्षक आखिर शुरू से लेकर आरंभिक दौर से इस तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किए कि वो 10वीं में पूरा का पूरा 30 नंबर नहीं ला सके। ऐसा क्या हो गया कि देने वाले उसका नंबर काट लिए, जबकि सारे नंबर उसके परिपूर्ण थे, लेकिन एक नंबर कट जाने से वो बच्चे फेल कर गए। अब मान लीजिए अगर वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे को देखा गया है खुद को खत्म करते हुए कि नहीं मुझे मार्क्स ज्यादा नहीं आया है, हम तो इतना परसेंटेज की कामना कर रहे थे, मेरे पास नहीं आया, और वो बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ लोग किसी चीज में फेलियर स्टूडेंट भी अपने आप को खत्म किए, लेकिन नहीं, ऐसे में जो भी मुझसे मिलते हैं हम तो उसे बहुत ठोक ठोक कर मजबूत करते हैं। बिल्कुल नहीं, एक नंबर क्या पूरा के पूरे सब्जेक्ट में आप अगर फेल भी कर गए हो तो कोई बात नहीं, जिंदगी यहीं से आरंभ हो। और जरूरी नहीं कि आपके पास शिक्षा हो, वो शिक्षा किताबी शिक्षा तभी आप परिपूर्ण हो और तभी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस चीजों को हम क्रॉस लगाते हैं। मन की शिक्षा को लीजिए और हुनर की शिक्षा को लीजिए और ये शिक्षा ही आपको वहां तक पहुंचाएगा और वहां तक आप सफर कर पाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति को आप देख लीजिए, क्या वहाँ की हिस्ट्री काम आता है कि बायोलॉजी काम आता है, ज्योग्राफी काम आता है कि इंग्लिश काम आता है या हिंदी काम आता है या मैथमेटिक्स काम आता है? बिल्कुल नहीं। एक आम आदमी को मैंने देखा है खास बनते हुए और वो सारे पढ़े लिखे को अपने यहाँ ले लेते हैं। आप मंत्री संतरी की बात लीजिए ना, विषय का पन्ना उलट लीजिए। आज तो मंत्री संतरी भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कुछ पन्ना पहले पीछे पलटेंगे तो बहुत सारे नेतागण ऐसे हुए हैं जिन्हें डिपार्टमेंट तो शिक्षा मिल गया, शिक्षा डिपार्टमेंट के हो गए, लेकिन कितने शिक्षित हैं, उनके काम कौन करते हैं? पीए करते हैं। पीए क्या है? पढ़े लिखे हैं, ब्रिलियंट है, आईएएस अफसर है, वो उनके पीए बने हैं। तो क्या एक बच्चे जो फेल कर गए हैं, क्या वो देश का निर्माण, नए देश का निर्माण नहीं कर सकते? निर्माण में अपना योगदान नहीं दे सकते? अपने घर का योगदान नहीं ले सकते या फिर दे नहीं सकते या फिर खुद को परिपूर्ण बना करके आगे सामना नहीं कर सकते? सामना करना चाहिए। सामना करने की अपने में एक आत्मविश्वास को जगाइए और कहिए कि हम सर्वोपरि हैं। अगर आपने एक नंबर काट लिया तो क्या हम मर जाएं? क्या अपने आप को खत्म कर दे या कमरे में बंद कर ले और वहीं पे हम कह दें कि नहीं मेरा यहीं पे अंत हो गया? बिल्कुल नहीं। हमारा ये मानना है आपका अंत बिल्कुल नहीं हुआ, वहीं से आरंभ लीजिए और उसी चीज को पकड़िए, इसी एक नंबर को। और वो एक नंबर का महत्व आज भी मैंने लोगों को बताया कि एक नंबर में अगर लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो लगा ले वो कोई भी महत्व नहीं, एक का एक ही रहेगा। लेकिन अगर उसी एक में अगर राइट में आप जीरो लगाते चले जाओ
तो 10 से 100 से 1000 से 10,000 से लाख, ऐसे आपकी अनगिनत गिनती शुरू हो जाएगी। और उसके बाद वहीं पे आपका एक निर्माण है, आपके मन का निर्माण है, आपके एजुकेशन का निर्माण है। और उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, जब आप बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, बहुत बड़े नेता या अभिनेता बन जाएंगे, कोई आपसे नहीं पूछने के लिए चाहेंगे आपका एजुकेशन क्या है और आपका इंग्लिश में कितना नंबर आया था, क्या एक नंबर से कभी आप फेल भी किए थे, नहीं आएगा। क्योंकि किसी में ताकत ही नहीं होगी आपसे पूछने में कि इंग्लिश में एक नंबर कम आता है। दूसरी बात हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए तो कोई उम्र ही नहीं है। अरे एक हायर कीजिए इंग्लिश सिखाने वालों को, पैसे अगर आपके पास है उनको पैसा दीजिए, आएंगे आपके घर पे इंग्लिश पढ़ा करके जाएंगे। और वो दूर नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल टारगेट रख लीजिए कि 1 साल में इंग्लिश पढ़ भी लेना है और दूसरे को इंग्लिश सिखा भी देना है। इंग्लिश कोई भी भाषा सीखना उतना टफ नहीं होता है, खासकर इंग्लिश और खासकर हिंदी। क्योंकि हम इंडिया में, इंडिया की बात अगर करें या बाहर की भी बात करें तो कोई भी भाषा को ले लीजिए, हाँ 1 साल नहीं 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाषा का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए क्यों हम पजल हो जाए और उस 1 नंबर की। लेकिन हम बस कहना चाहेंगे उन शिक्षकों से कि क्या किसी भी बच्चे में ये भी नहीं सोचे कि एक ग्रामीण परिवेश की एक बच्ची है जो यहाँ पे मैट्रिक पास होना, 10वीं पास होना बहुत बड़ी बात माना जाता है। उसकी शादी से जुड़ा हुआ ये 10वीं बोर्ड होता है, जो बोर्ड होने के बाद उसकी शादी की चीजें होती है। हर लड़का ये बोलता है कि लड़की पढ़ी हुई कितनी है। क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में अंधेरे को चीरते चूरते तो महिला आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, आगे बढ़ती हुई जा रही है और कहती है मेरा अधिकार दो। और उसके बावजूद भी बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद भी किचन तो महिलाओं के नाम में ही लिखा हुआ रहता है कि आप कुछ भी बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, IAS अफसर बन गए हो या फिर आप नेता अभिनेता बन गए हो, लेकिन किचन तो महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार मिल जाता है, झोली में लो ये तुम्हारा ही है और किचन तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। उसके बावजूद ग्रामीण लड़कियों का भावना को आप समझ सकते हैं कि जब उसका ब्याह होगा तो उसे ससुराल जाना पड़ेगा। लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? 1 साल तो आपने शादी उसकी रोक दी, उसे फेल करके अगर 1 नंबर उसको दे देते इंग्लिश में तो वो पास कर जाती, मुस्कुराती और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता। क्या 1 नंबर से वो अक्षम हो गई? जब अन्य में उसका पूरा का पूरा मार्क्स है तो कैसे? ये कहां से? आपका हाथ कांपा नहीं कि आपने 1 नंबर काट लिया? हम पे इल्जाम भी नहीं देंगे, लेकिन बस कल के दौर में, आज आने वाला जो कल होगा उसमें बस एक सवाल हमारा ये है कि आदमी पूर्ण है तो है कहाँ? सबके सब अधूरा है। क्योंकि ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है 5 उंगली बना करके, 5 बराबर नहीं है तो विचारधारा बराबर नहीं होता। तो वैसे ही सब बच्चे बराबर नहीं होते हैं कि पारंगत हो। अगर पारंगत ही वो होती तो हो सकता है डिस्टिंक्शन भी लाती, हो सकता है टॉपर होती, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे उन बच्चों से कि 1 नंबर अगर आपका कम आया है वहीं से आप अपने राइट साइड में 0 लगाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कितने नंबर के मालिक आप बन जाते हैं और कितने भाषाओं का आप पारंगत हो जाते हैं भाषाओं में और क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन शिक्षकों से भी हम कहना चाहेंगे कि काटना ही है तो 10 नंबर काट लीजिए ना, बच्चों को अफसोस भी नहीं होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन 1 नंबर अगर काटेंगे ना तो बहुत तकलीफ हो जाती है, चुभता है यहाँ पे। कभी उस बच्चे की जगह खुद को खड़े करके देखिएगा या अपने बच्चों को खड़ा करके देखिएगा तो आपको लगेगा और आप भी सोचने पे मजबूर होंगे कि 1 नंबर काटना ही था तो 1 नंबर काट करके ये सच्ची घटना दिल को चुभो देने वाली है और बहुत चुभा हमारा दिल। तो सोचे चलो हम आपसे भी शेयर करते हैं, क्या पता किसी का कॉपी आपके घर में हो जो सुन रहे हो तो कम से कम 1 नंबर तो मत काटिए। उस 1 नंबर में उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है, उसका सपना जुड़ा हुआ है, उसकी विवाह जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे शादी करके एक लड़की को दूसरे के घर भी जाना होता है जहाँ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है।